साल 2014 से पहले हर कोई जानना चाहता था कि मोदी विवाहित हैं या अविवाहित, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने खुद इस राज से पर्दा उठा दिया और चुनावी हलफनामे में कबूल किया कि वो शादीशुदा हैं। पीएम मोदी की पत्नी का नाम था जशोदाबेन। वो जशोदाबेन जो फिलहाल गुजरात के एक गांव में आम लोगों की मानिंद जिंदगी बसर कर रही है। ये वही जशोदाबेन है जिन्हें मोदी ने शादी के कुछ ही समय बाद देश सेवा के लिए छोड़ दिया था। ये वही जशोदाबेन है जो आज भी अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। ये वही जशोदाबेन है जो अपने पति पीएम मोदी की फोटो हमेशा अपने पास रखती है। इतना ही नहीं, वो तो इस फोटो की रोज पूजा भी करती है। जशोदाबेन के सार्वजनिक जीवन में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने पीएम मोदी संग अपने रिश्ते की सच्चाई को साबित किया। उन 5 मौक़ों पर जशोदाबेन ने जो कहा वो खुद पीएम मोदी को भी जानना बेजा जरूरी है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वो 5 मौके कौन से थे और तब जशोदाबेन ने क्या कहा था। पहला मौका, मोदी के चुनावी पर्चा भरने के दौरान क्या कहा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नामांकन भरने के बाद जशोदाबेन का एक इंटरव्यू खासा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पर्चे में मेरा नाम अपनी पत्नी के रूप में भरा तो मेरी आंखें खुशी से भर आई। शायद उनके मन में मेरे लिए प्रेम रहा होगा, तभी तो उन्होंने मेरा नाम पर्चे में भरा। मुझे उम्मीद थी कि वो इसके बाद मुझे अपना लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, इतने सालों बाद भी मुझे वो याद करते हैं, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी। वैसे हमने कभी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया, वो बस देश की सेवा के लिए घर छोड़कर गए थे। दूसरा मौका, मोदी की शपथ के दौरान क्या कहा। साल 2014 में मोदी को भरपूर साथ मिला और मोदी पीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे तब भी जशोदाबेन ने कुछ ऐसा कहा जो मीडिया की सुर्खियां बन गई। तब जशोदाबेन ने गुजराती टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि वो देश के पीएम बन रहे हैं, यह मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे उनकी पत्नी होने का गर्व है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वह तेजी से आगे बढ़ते रहें। जब जशोदाबेन से पूछा गया कि वो कब उनसे मिलेंगी तो उन्होंने इसका संक्षिप्त जवाब दिया, जब समय आएगा मैं जाऊंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगी तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे न्योता मिला तो मैं जरूर जाऊंगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तीसरा मौका, जशोदाबेन ने इंटरव्यू में क्या कहा। कुछ साल पहले गुजराती चैनल ने जशोदाबेन से उनके निजी जीवन पर भी बात की थी। तब जशोदाबेन ने खुलकर बातचीत में कहा कि मुझे उनसे अलग रहते हुए 45 से भी ज़्यादा साल हो गए, लेकिन मुझे संतोष है कि मैं मोदी की पत्नी के रूप में पहचानी जाती हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ और हमेशा रहूँगी। मुझे मेरे वैवाहिक जीवन का जरा भी अफसोस नहीं है। आखिरकार मेरे पति मोदी ने देश की सेवा के लिए मुझे छोड़ा है। मैं तो अब भी पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरे बारे में ज़रूर सोचते हैं। मैं उनके लिए हफ्ते में 4 दिन व्रत रखती हूँ। मेरी उनके साथ रहने की इच्छा है। मैं चली भी जाऊँ, उनकी सेवा करूँ, लेकिन वो बस एक बार मुझे बुलाए तो सही। मैं उनके साथ नया जीवन शुरू करूँगी, लेकिन पहल उन्हें ही करनी होगी। चौथा मौका, आनंदीबेन को फटकारते हुए क्या कहा। ये बात तब की है जब आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। तब आनंदीबेन ने गुजरात के एक मशहूर अखबार को दिए बयान में मोदी को अविवाहित कहा तो जशोदाबेन नाराज हो गई। तब उन्होंने अपने भाई के मोबाइल से वीडियो के जरिए कहा था कि एक पढ़ी लिखी महिला आनंदीबेन पटेल द्वारा ऐसी बात कहना अशोभनीय है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में शादी की बात को स्वीकार किया था। इसलिए आनंदीबेन के आचरण ने भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का काम किया है। मोदी मेरे लिए राम हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ। पांचवा मौका, मोदी के आलोचकों को क्या कहा। पीएम मोदी के आलोचक आए दिन उनकी शादी को लेकर उन पर सवाल उठाते रहते हैं।
आलोचकों का कहना है कि मोदी ने आरएसएस में शामिल होने के बाद जशोदाबेन को छोड़ दिया था, क्योंकि संघ के स्वयंसेवकों को शादी करने की अनुमति नहीं है। कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि मोदी का इतने लंबे वक्त तक जशोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार न करना उनका महिलाओं के प्रति उदासीन रवैये को दिखाता है। इस बात पर जशोदाबेन के विचार आलोचकों के मुंह पर करारे तमाचे की तरह लगते हैं। जशोदाबेन का कहना है कि पति से दूर रहने का गम क्या होता है यह कोई स्त्री ही बता सकती है, लेकिन मुझे मेरे पति से दूर रहने का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि देश की सेवा के लिए घर छोड़ा था। उन्होंने कभी भी मेरे बारे में बुरी बात नहीं की। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है। मैं उनकी पत्नी हूं और हमेशा उनकी पत्नी रहूंगी। मैं चाहती थी कि मेरे पति श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए मैंने भगवान से मन्नत भी मांगी थी। तो सुना आपने, जशोदाबेन ने कितनी साफ गोई और सच्चाई से बता दिया कि उनके पति पीएम मोदी उनके लिए क्या हैं। उनके इन बयानों से उनका मोदी के प्रति अटूट प्रेम दिखता है। उनकी ये बातें बेहद कम ही लोग जानते हैं। यहाँ तक कि खुद उनके पति पीएम नरेंद्र मोदी को भी ये सब शायद ही पता होगा, और अगर नहीं है तो पीएम मोदी को ये बातें हर कीमत पर जाननी चाहिए। 40 साल तक टीचर रही जशोदाबेन अब 68 साल की हो चुकी है। अब तो उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता। अपने पति मोदी के लिए शुभकामनाएं भेजती जशोदाबेन फिलहाल गुजरात में अपने मायके में भाई के परिवार के साथ रह रही है और कुछ हजार की पेंशन से सादगी भरा जीवन जी रही है। टीम खबर अपडेट।